गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला चैप्टर है अपना चंद्रकांत देवताले। कक्षा 9 के लिए जो कवि हैं अगले चंद्रकांत देवताले, तो इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उस शिक्षा इंदौर से हुई, मतलब इन्होंने जो आगे की शिक्षा प्राप्त की वह कहाँ से प्राप्त की? इंदौर से प्राप्त की। तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से, सागर से, ये कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश में ही है। तो इन्होंने पीएचडी की अर्थात डॉक्टरेट की जो उपाधि मिलती है, डॉक्टर जो आगे लगाते हैं अपने नाम के आगे, वह इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। साठोत्री हिंदी कविता, ये युग है भाई, साठोत्री युग। हिंदी साहित्य में जो युग माना है, जैसे आपके पहले भी आए हैं छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, तो ऐसे युग के उन्हीं की तरह ये है साठोत्री युग। 60 के उत्तर के बाद, मतलब 1960 के बाद की कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उस शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे। मतलब इन्होंने उस शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई का, अध्यापन का कार्य भी किया, पढ़ाने का कार्य भी इन्होंने किया। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ भग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतने पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। तो इनको पुरस्कार मिले माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के, मतलब ये दो सम्मान इनको प्राप्त हुए। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। मतलब इनकी कविताओं का अनुवाद किया गया है और भारतीय भाषाओं के साथ साथ कई विदेशी भाषाओं में भी इनकी कविताओं को अनुवाद किया गया है। तो जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है जिन रचनाओं का, तो वो कहलाती है अनुदित। तो इनकी रचनाओं को अनुदित किया गया है और दूसरी भाषाओं में भी पढ़ा गया है। जब आप जीवन परिचय लिखोगे तो इनके पुरस्कार का पॉइंट अलग से डालना है। इनकी रचनाओं के बाद इनको जो पुरस्कार मिले वो भी आपको डालना है। देवताले जी की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। मतलब इन्होंने अपनी कविताओं में किनको मुख्य महत्व दिया? जैसे पिछले पार्टों में आपने पढ़ा था केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने भी गाँव का वर्णन किया है, गाँव का ही वर्णन इन्होंने भी किया है। वैसे ही जो इनकी रचनाओं की जड़ें हैं, इनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं? गाँव से, कस्बों से हैं। और उनमें किस वर्ग को महत्व दिया गया है? निम्न और मध्यम वर्ग को। निम्न यानी जो नीची जाति के लोग हैं उनको, मध्यम वर्ग यानी जो बीच के वर्ग में आते हैं, मतलब जिनको अच्छा खाने को मिल जाता है, अच्छा पहनने को मिल जाता है, अच्छा रहने के लिए जगह मिल जाती है, वो होगा मध्यम वर्ग। तो उनके जीवन से संबंधित इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। विविधता यानी अनेकता, कि इनमें अलग अलग विशेषताएं हैं, और विडंबनाएं मतलब उनके दुर्भाग्य के साथ वह उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की दुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, व्यवस्था की दुरूपता की व्यवस्थाओं में, कुरूपता, जो हमारी व्यवस्था है उसमें क्या नहीं है? समानता नहीं है, उसके खिलाफ इनमें गुस्सा है। वो रूप मतलब उसमें सुंदरता नहीं है, मतलब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं होती। वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है, साथ में क्या है? मनुष्य में जो प्रेम भाव है वह भी दर्शाया गया है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। जो कवि हैं उन्होंने अपनी बात को सीधे ढंग से और मार्क, जो आप अंडरलाइन करते हो, मतलब विशेष रूप से अपनी बात को इन्होंने कहा है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता है, पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। विरल यानी लगातार, और पारदर्शिता जिसमें आप
किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, आर पार देख सकते हो। मतलब उनकी जो रचनाएं हैं वह भी अपनी स्पष्टता, अपनी स्वच्छता, अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। और उनकी रचनाओं को हम क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। संगीतात्मकता मतलब संगीत उनमें प्रदान किया जा सकता है। तो इनका पाठ परिचय। संकलित कविता में कवि सभ्यता की विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं, कि जीवन का विरोध करने वाली ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी कि हमारे जो पुराने ज़माने में, हमारे समय में जो माँ थी, दुखों से, दर्दों से पीड़ित माँ थी, और वह दिशाओं को अपशगुन के रूप में मानती थी। अपशगुन जानते हो कि बुरा हो जाएगा, इससे ये बुरा होगा, इससे ये बुरा होगा। अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, मतलब कि वह अपशगुन अब दक्षिण दिशा ही नहीं है, सर्वव्यापक है। मतलब हर जगह आप क्या मिलेगा, अपशगुन ही देखने को मिलेगा। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। मौन यानी चुपचाप, कि अब चारों तरफ क्या है, विध्वंस है, विनाश है, हिंसा है। हिंसा यानी मारकाट जो करते हैं वह है, और मृत्यु है। मृत्यु के चिन्हों की ओर जब चाहे जिसे चाहे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। इस चुनौती की ओर कवि क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमें इस चुनौती की ओर हमारा ध्यान लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौन आह्वान यानी चुपचाप उसका हमें पुकार रहे हैं उसके लिए। तो पाठ परिचय और जीवन परिचय आपका हो चुका है इनका, चंद्रकांत देवताली जी का। और नेक्स्ट वीडियो में आप इनका पोएम पढ़ेंगे हम। कौन सा है, यमराज की दिशा। धन्यवाद।